जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू अप्रोच CDS इंग्लिश का पेपर एंड हाउ वी कैन स्कोर 80+ मार्क्स इन CDS इंग्लिश। ऑब्वियसली इफ़ यू एम फॉर दी स्टार्स यू विल ग्रैब सम क्लाउड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 80+ ही ले आओगे, बट अगर आप 80+ को दिमाग में रख के तैयारी करोगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप 75 के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। एंड in my opinion, if you are crossing 70 in English, it becomes almost impossible for you to not clear this exam. ठीक है, अगर आपका 70+ इंग्लिश में आ जाता है तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके 70+ इंग्लिश में आए और उसका एग्जाम ना क्लियर हो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक सेक्शन के बारे में, कैसे उसको सेल्फ स्टडी से तैयारी करना है और कैसे आप कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से सोर्सेज को रेफर कर सकते हो ताकि आपका तैयारी ऐसा हो कि आप 80+ स्कोर कर पाओ। इसके अलावा मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए, बिकॉज सी आई हैव माई पर्सनल बेस्ट स्कोर वॉज समवेयर क्लोज टू 79 पॉइंट समथिंग एंड आई हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 75 मार्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल माई अटेम्प्ट्स, CDS अटेम्प्ट्स। सो आई फील आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। और जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल्स मैंने यूज़ किया था वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एट द सेम टाइम आप कैसे कन्वीनियंटली अपना कम समय यूज़ करके मैक्सिमाइज कर सकते हो आप अपने रिजल्ट को, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आप GS का भी स्ट्रैटेजी चाहते हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश में 70+ लाना इस आपको सिंपल सा कैलकुलेशन याद रखना है कि भैया अगर आप 120 के 120 पूरे अटेम्प्ट करते हो या चलो 118 करते हो, ठीक है, और अगर आपके 95 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो आपके नंबर बनते हैं 78.85। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 25 जो नेगेटिव हुए उनको घटा दूं तो भी आप समवेयर अराउंड 72 आप स्कोर कर पाते हो। ठीक है, तो आपका दिमाग में एक आइडियल फिगर होना चाहिए समवेयर क्लोज टू 100 करेक्ट आंसर्स। अगर आप 100 के करीब सही करते हो तो आप 75 क्रॉस कर जाओगे एंड 100+ करेक्ट इज वेरी मच अचीवेबल इन द नेक्स्ट 2 odd months। ठीक है, अब स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं 100+ सही क्वेश्चंस एग्जाम में, ताकि हमारे मार्क्स समवेयर क्लोज टू 75 या 80 के बीच में रहे। ठीक है, तो ये मैजिकल फिगर याद रखना है। 95 के तो ऊपर ही आपको रखना है सही, और 100 के ऊपर अगर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब आप 80 के करीब चले जाओगे। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये 90 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 90 के नीचे जा रहा है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देन यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे फिर मेहनत करनी पड़ेगी अगर नेचुरली आप नहीं खींच पा रहे हो स्कोर। ठीक है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अगर कोई बंदा 55 पे है तो उसको कैसे 70 तक लाया जा सकता है, अगर कोई बंदा 60 पे है तो कैसे उसको 80 तक लाया जा सकता है। इस सेशन को आप देख लोगे, इस ब्लूप्रिंट को आप फॉलो कर लोगे, आई कैन एश्योर यू आपको 10 से 15 नंबर का बूस्ट अगले 1 महीने में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ये सेम एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो किया। और भाई मैं कोई बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं था। मेरे जब 80 जिस अटेम्प्ट में 80 नंबर आए थे उससे 6 महीने पहले जब मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया था, या मॉक नहीं दिया था मैंने, इनफैक्ट PYQ का ही एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व किया था, एंड आई वाज समवेयर क्लोज टू 52 53। तो अगर कोई बंदा 52 53 से 80 जा सकता है तो आप भी जा सकते हो। मेरे जैसा एवरेज बंदा जा सकता है तो आप 100% जा सकते हो। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भाई इंग्लिश के पेपर में होता क्या है। तो इंग्लिश का पेपर जो है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है हमारा वोकैबुलरी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आता है। दूसरा है हमारा ग्रामर, और तीसरा है हमारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें S1 S2 आ गए, S1 S6 आ गए, PQRS अरेंजमेंट आ गए, रीडिंग पैसेज आ गए। ठीक है, ये सब हमारे हो गए प्रैक्टिस बेस्ड। अब तीनों जो पिलर्स हैं आपको तीनों पे काम करना पड़ेगा, और तीनों पे इंडिविजुअली आपको अलग अलग से काम करना पड़ेगा, और हर दिन आपको मेरे हिसाब से 30 odd मिनट्स एक पिलर पे देने ही देने हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 घंटे हर दिन इंग्लिश के लिए निकालता था अलग से, और मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, मैंने लास्ट के 1.5 महीने तैयारी की थी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हो, तो ऑब्वियसली आपको 80+ या 80 के करीब जाने में बहुत कम डिफिकल्टी होगी एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि जिसका मतलब बैकग्राउंड उतना सही नहीं है। ठीक है, बट जिसका सही नहीं है वो भी भाई 65-70 के आसपास तक तो जा ही सकता है, उतना तो हर इंसान के लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर यार मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्शन है जिसपे 95% लोग काम नहीं करते हैं, और चूंकि वो काम नहीं करते हैं तो यहीं पे आपको एज मिल सकता है। अगर आप काम कर लो और बाकी लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस एग्जाम में आपको दूसरों से बेटर होना है बस। ठीक है, तो अगर आप दूसरों से बेटर हो, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया ना, तो डिफिकल्ट आ गया तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो आपको दूसरों से बेटर होना है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि दूसरे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, जिसको अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे एक बूस्ट मिल जाएगा। तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत डुएबल है, बहुत आराम से इसमें आप थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आप अपने एक्यूरेसी को, जो अभी 60% है, आप इसको 95 कर लोगे थोड़े से एफर्ट में। और जैसे ही आप यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 5 नंबर का आपको बूस्ट मिला ना, आप सीधे सीधे अपने आप को कट ऑफ के नॉर्थ साइड पे अपने आप को देखने लग जाओगे।
ठीक है। तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसपे आपको बहुत थॉरोली काम करना है और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है ग्रामर से हमेशा। तो ग्रामर में क्या क्या आता है पहले देख लेते हैं। एरर डिटेक्शन आता है, स्पॉटिंग दी एरर, क्लोज टेस्ट आता है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच आता है, प्रेपोजिशन डिटरमाइनर्स आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कि ग्रामर को आपके टेस्ट करते हैं। बट ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको S1 S6 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपका ग्रामर सही है तो आप समझ जाओगे कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए। आपको PQRS में भी हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे इंग्लिश का जो बोलोगे बेस है। ठीक है, तो अगर बेस ही वीक है ना तो आगे फिर वोकैब रट के और ये सब रट के उतना फायदा है नहीं। ठीक है, तो ग्रामर पे सबसे पहले काम करना है। ग्रामर पे आप कैसे काम कर सकते हो? ग्रामर पे अगर आपको काम करना है तो आप या तो देखो, या तो आप यूट्यूब पे अलग अलग चैप्टर्स का नाम डालो और उनको डिटेल में कवर करना शुरू कर दो। जैसे आपने टेंसेस डाला, टेंसेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर, तो आप CDS का चैप्टर वाइज PYQ वाला बुक उठाओ, उसमें टेंसेस वाले चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर से जितने भी स्पॉटिंग दी एरर के सवाल आए हैं उनको सॉल्व कर लो। आप देखोगे कि भैया मतलब आपका एक्यूरेसी 100% हो रखा है इसमें, ऑब्वियसली अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पे चले जाओ, वर्ब पे चले जाओ, वर्ब को आप कंप्लीट करो और उसके बाद फिर आप क्या करो, CDS के PYQs लगाओ जो भी वर्ब चैप्टर से आए हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई वर्ब में भी आपका 95% एक्यूरेसी हो रखा है। ऐसे कर करके आप इंडिविजुअली चैप्टर्स के नाम डालो यूट्यूब पे और आप उनको, मैं इसमें बुक रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बुक से क्या है कि एक तो लेंदी बहुत होता है, दूसरा कि भाई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई टीचर अगर आपको इजी भाषा में समझा दे तो वो आपका टाइम भी सेव होगा, समझ भी आपको जल्दी अच्छे से आएगा और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो मैं इस पर रेकमेंड करूंगा या तो आप यूट्यूब चले जाओ, या फिर देखो यूट्यूब पे प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे अगर आप किसी टीचर का जाते हो, अगर आपको कोई अच्छा बढ़िया टीचर मिल रहा है फिर तो आप एकदम आँख बंद करके फॉलो कर लो। नहीं मिल रहा है तो हमारा एक कोर्स है, उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पर DM कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, वो ले सकते हो। उसमें क्या है कि भाई हमने टू द पॉइंट कवर किया है, एक चैप्टर 8 मैक्स एक सेशन में हमने कवर किया है और उसके बाद बस हमने वही चीज़ें की हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और उसके अलावा मेरी ये गारंटी है कि आपसे कोई भी सवाल उस चैप्टर का मिस नहीं होगा उन सेशंस को देखने के बाद। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो। बुक मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा ग्रामर के लिए, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, वो आपको प्रॉब्लम ही पहुँचाएगा और आप समय भी वेस्ट करोगे। तो आइडियल अप्रोच बहुत सिंपल है। आइडियल अप्रोच है चैप्टर कवर करो, चैप्टर कवर करने के बाद CDS के चैप्टर वाइज PYQs उठाओ। ठीक है, इसके लिए अच्छा चैप्टर वाइज के लिए बुक आती है, उस बुक को भी आप ले सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर पाथ फाइंडर वाली बुक में भी आपको ये चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो आप पाथ फाइंडर से भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो आप जब ये कर लोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आपका एरर डिटेक्शन में आपको 8 आउट ऑफ 10 आने लग गए। इसमें आपको लगेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको लगेगा। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, एक नया नोटबुक बनाना है, उसमें रूल्स को जॉट डाउन करने हैं और उन रूल्स को बार बार रिवाइज करने हैं। मैंने जब अपना पहली बार पढ़ा था, एक बार पढ़ते ही नहीं हुआ था। आई हैड टू रिवाइज ऑल दीज रूल्स एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स। सो इफ आई हैव टू डू इट 15-20 टाइम्स, हो सकता है तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज दिमाग है, तो हो सकता है तुमको 10 रिविजन लगे, हो सकता है 7 लगे, बट इतने तो लगेंगे यार मिनिमम। क्योंकि अगर एक एवरेज बंदे को 15 से 20 लगते हैं रिविजन्स, तो किसी बहुत ही तेज़ आदमी को हो सकता है 7, 8, 9 अटेम्प्ट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि यार मोस्टली जो मेरे भी बैचेज में स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक बार पढ़ा हो नहीं रहा। अरे एक बार में नहीं होता है भाई, 8 बार, 10 बार, 15 बार कर लो, फिर नहीं होगा तो फिर आके बताना कि नहीं हुआ। ठीक है, मैजिकल ये काम करेगा। अगर आप 15 बार रिवाइज कर ले तो भाई आप आँख बंद करके क्वेश्चन देखते ही आप लगा दोगे टिक कि भाई इसमें ये एरर है, इसमें ये एरर नहीं है। ठीक है, तो ये एक बार करके देखो, 110% आपका एक्यूरेसी अगर अभी 5 है ना स्पॉटिंग दी एरर में, तो ये आपका 8 से 10 चला जाएगा। एट द सेम टाइम पार्ट्स ऑफ द स्पीच के लिए तो यार मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, उसको आप चेक करो। आप सिर्फ अगर वो 15-20 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 8 से 10 सही होने लग जाएंगे। इसमें आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एकदम शॉर्ट में सिर्फ टू दी पॉइंट जो काम की चीज़ें हैं वो बताया है और आपको इसके बियॉन्ड देखना ही नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, आप पार्ट्स ऑफ द स्पीच के मास्टर हो जाओगे। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच का मेरा जो वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। क्लोज टेस्ट के लिए भाई आपको ग्रामर का फाउंडेशन अच्छा चाहिए और आपको डेली 2 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं भाई? प्रैक्टिस में कोई भी मॉक फॉक मत उठाओ किसी भी कोचिंग का। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि क्लोज टेस्ट जो है CDS में पिछले 25, 30, 40 साल से आ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक की भरमार पड़ी है इन दी मतलब PYQs के रूप में आपके पास क्वेश्चन बैंक्स भरे पड़े हैं। तो आप कुछ मत करो यार, 2016 से पीछे का जो भी पेपर है उसको उठाओ और उसमें जो भी क्लोज टेस्ट है उनको सॉल्व करने लग जाओ। डेली 2 करो। तो 2015 के किए, फिर 14 के किया, फिर 13 का किया, ऐसे करते करते चले जाओ 2000 तक। ठीक है, जितने क्लोज टेस्ट हैं CDS के PYQs पिछले 30-40 ईयर्स में सारे सॉल्व कर जाओ। 110% गारंटी लेता हूँ भाई, 9 आउट ऑफ 10 स्कोर करोगे CDS के इंग्लिश के पेपर में, गारंटी है। वैसे तो 10 आउट ऑफ 10 बोलना चाहता हूँ, बट हर जगह पे थोड़ा सा वो लेके चलना चाहिए, नहीं तो कल को लोग आके बोलते भी हैं कि आपने बोला था हुआ नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं बता सकता हूँ भाई, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के एग्जाम तो नहीं दे सकता, हुआ नहीं तो वो तो अब देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर हुआ नहीं, है ना।
तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैंने जब ये चीज़ की तो मेरा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 होने लग गया, किसी किसी में 9 आउट ऑफ 10। तो टू बी ऑन दी सेफर साइड मैं ये बोलूँगा कि 9 आउट ऑफ 10 तो आप स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, फिर प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर, भाई टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF डाल दिया है प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर का, या शायद नहीं डाला है, डाल दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के PDF मिल जाएंगे। 100% कंप्लीशन है, उसके बाहर आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको फॉरेन वर्ड्स के मिल जाएंगे, आपको प्रेपोजिशन का मैं डाल दूंगा, वो मिल जाएंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम GS के बहुत सारे आपको PDFs मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, जो कि 15, 12, 14 पेजेस में पूरा सब्जेक्ट को कंप्रेस करके कंपाइल करके डाला हुआ है। तो आप उसको यूज़ करो। पिछले बार भी जितने लोगों ने यूज़ किया था, दे हैड अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट, एंड आप भी उसको यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ये ग्रामर हमारा यहाँ पे कवर होता है। फिर आ जाते हैं वोकैब पे। वोकैब पे क्या करना है भाई? वोकैब पे यार सिंपल सा मेरा एनालिसिस है कि भाई 70% ऑफ दी CDS वोकैब वाले वर्ड्स आर ईदर रिपीटेड फ्रॉम SSC और CDS और NDA। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है भाई, ठीक है, जिसमें CDS के सारे वोकैब के पिछले 20 साल के वोकैब के PYQs हों और SSC के सारे हों। दिस विल बी समवेयर क्लोज टू 800 वर्ड्स। इतना अगर आप रट लेते हो, आपके 70% क्वेश्चन सही हो जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारा यार एक अच्छा, ये PDF मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर दिया है, बट ये मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाला है बिकॉज इसके लिए मैंने एक कोर्स पूरा बनाया हुआ है, जहाँ पे हम जो भी 800-900 वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको हम सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। ठीक है, जिसका सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब पे, तो अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड समवेयर क्लोज टू 200 वर्ड्स इन दी बैच। ठीक है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या है कि हम जितने भी CDS के वोकैब से रिलेटेड चीज़ें हैं, होमोनिम्स, उसके अलावा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं 800 वर्ड्स जो कि PYQs हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इस बैच में कवर करा रहा हूँ। ये वाला जो 800 वर्ड वाला PDF है, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स का PDF मिल जाएगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का PDF मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं सारे वर्ड्स का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, और वो ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे उन वर्ड्स का ट्रिक। एक बार आप समझ गए, आप ज़िंदगी में कभी उन वर्ड्स को भूल ही नहीं सकते। और मैं इस अटेम्प्ट के लिए पहली बार हमने शुरू किया है, बट मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में आपको एटलीस्ट 7 या 8 आउट ऑफ 10 वर्ड्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन बैचेस से। ठीक है, सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ वोकैब, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भाई वोकैब अगर खुद से करना है तो खुद से करना है तो वही है कि आप उसका लिस्ट बनाओ 800 वर्ड्स का, और उसके बाद आप उनको रटना शुरू कर दो। डेली 15 वर्ड्स डेली आप रटोगे तो आप 800 के करीब चले जाओगे, और आप बहुत आराम से उसको एस कर लोगे उस सेक्शन को। क्योंकि देखो समय है, 15 वर्ड करने में दिन के मुश्किल से आपको लगेगा आधा घंटा। ठीक है, बट कंसिस्टेंटली आप ओवर द पीरियड ऑफ 50 डेज करते रहोगे तो आप मैजिकली आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऑलरेडी 700 वर्ड्स कर लिए हैं, और आप बहुत आराम से इस सेक्शन को एस कर पाओगे। तो वोकैब के सेक्शन में कुछ है ही नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके उससे कवर हो जा रहे हैं। फॉरेन वर्ड्स के लिए मैंने PDF डाल दिया और मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, तो ये भी आपके बैचेज में कवर हो जाएंगे। खुद से करना है तो आप SP बख्शी की बुक उठा सकते हो। SP बख्शी की बुक में आपको फॉरेन वर्ड सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप रटना शुरू कर दो इसको। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको टेलीग्राम चैनल से मेरे PDF डाउनलोड कर लो और उसको रटना शुरू कर दो। इसमें आपका 100% कवरेज हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं बैच में करा रहा हूँ, बट अगर आपको खुद से करना है तो आप वही SP बख्शी। इन सब का एक ही उपाय है, SP बख्शी का बुक उठाओ और रटना शुरू कर दो। खुद से कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है, बैच ज्वाइन कर लो, याद करा दूंगा। याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है पूरी। ठीक है, होमोनिम्स को भी या तो खुद से रट लो SP बख्शी से, नहीं कर पा रहे हो बैच ज्वाइन कर लो, रटवा दूंगा पूरी, मेरी गारंटी है। उसके बाद आ जाओ प्रैक्टिस बेस्ड। भाई ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे तुमको एज मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, नाम में ही प्रैक्टिस रखा हुआ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा। डेली 5 S1 S6 के क्वेश्चन करने हैं फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। भाई मेरा 4 आउट ऑफ 10 से 10 आउट ऑफ 10 चला गया एग्जाम में। कैसे? सिर्फ और सिर्फ 50 दिन प्रैक्टिस किया, डेली 5 क्वेश्चन। कोई रैंडम मॉक्स नहीं उठाने, कहीं से कोई वेबसाइट कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने, 2020 से पहले के 40 पेपर सॉल्व कर लो कम से कम। उसमें नहीं भी तो 400 S1 S6 हैं, तो 400 पूरे जिस दिन सॉल्व कर लोगे ना, उस दिन खुद ही आके तुम बताओगे कि भाई तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ 8 आउट ऑफ 10 तो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, अगर आपने ठीक से 50 दिन 5 S1 S6 डेली प्रैक्टिस कर लिया तो। फिर S1 S2 का भाई मैं वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने अपने बैच के लिए जो बताया है भाई, इतना सही उसका रिस्पॉन्स बोल लो, या वो जो ट्रिक्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपकी एक भी सवाल गलत हो ही नहीं सकते। और ये सबसे ईजी सेक्शन है, वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन है ये। ठीक है, तो वो जो ट्रिक्स हैं मैंने पिछले सेशन के लिए भी यूट्यूब पे बनाया था, बट उसको थोड़ा सा एनहांस करके मैं इस बार फिर से बनाने का सोच रहा हूँ, तो मैं उसको बनाऊंगा। और आई कैन एश्योर यू कि भाई इसमें से 10 में से
8 या 9 क्वेश्चन आपके सही होंगे, गलत हो ही नहीं सकता। और जो 2026 और CDS 2 2025 के पैटर्न पे अगर S1 S6 आया 10 में 10 आएंगे, 200% की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। इसका भी आपको PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसमें मैंने शॉर्टकट का PDF डाला हुआ है, शॉर्टकट का PDF। उस शॉर्टकट को कुछ नहीं करना, याद कर लेना और आपके 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर S1 S6 के लिए यार प्रैक्टिस का मैंने बता दिया। PQRS और S1 S6 डेली 5-5 करने हैं, डेली 5-5। कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, नो मॉक्स। मॉक्स आपको तब देने जब आपने पिछले 20 साल के PYQs लगा लिए हैं, तब देने आपको मॉक। अगर आपने PYQs नहीं लगाए फिर आप मॉक दे रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, 99% लोग करते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग तो सब कर रहे हैं, तो आप भी वही गलती करो, वो सही बात नहीं है। ठीक है, मॉक देना ट्रेंडिंग हो गया इसीलिए सब वही गलती कर रहे हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी। रीडिंग पैसेज भी आपको PYQs लगाने हैं आपको भाई। हर साल 2023 से पहले हर साल पैसेज आता था, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, डेली 1 या 2 पैसेज आपको लगाने हैं, 1 या 2। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हो तो भाई मैं अपने चैनल पे 21 रुपये में मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, करंट अफेयर्स के तो आपको इसके लगाने ही लगाने हैं। करंट अफेयर्स का तो भाई मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि मैं 10 मॉक्स अपलोड करूँगा, 5 मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आपको 80% सवाल आपको उसी मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स का। ठीक है, और इंग्लिश का भी मैंने 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। तो आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है? जब आप PYQs लगा लेते हो उसके बाद। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का भी आपको मैं लिंक जो है 21 रुपीज़ वाला नीचे डाल दूंगा, अगर आपको लेना होगा आप वहाँ से इसको ले सकते हो। उसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी का मॉक टेस्ट डाल दिया है और हमने करंट अफेयर्स का डाल दिया 5 और इंग्लिश का डाल दिया 6। ठीक है, इसके अलावा डेली बेसिस पे 2-2 मॉक्स मैं सब्जेक्ट वाइज डालता रहूँगा अंटिल दी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सब अगर आप कर लेते हो ना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो में रॉकेट साइंस नहीं होता। जो मैंने बोला है इसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो भाई, 70+ तो गारंटी है ना। इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ गुड इनफ, 80 के आसपास चले जाओगे बहुत आराम से। ठीक है, 80 के आसपास चले जाओगे बहुत आराम से, और 80 या 70+ भी आ गया ना तो फेल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है फेल होना। तो इसको एक बार करके देखो, 1 महीने करके देखो, एश्योरिटी मैं लेता हूँ कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। S1 S6 लगा के देखो, 5 क्वेश्चन, PQRS 5 लगा के देखो हर दिन भाई। अगर 10 में 10 नहीं आया तो आप मेरे को आके बोलना टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा फॉलो करोगे, एश्योरिटी है कि आप जो है बहुत ही आराम से 70+ जाओगे भाई। ऐसे ऐसे लोग पिछली बार 70 के आसपास पहुंच गए हमारे बैचेस से, जो 40s में स्ट्रगल कर रहे थे, जो लिटरली 40s में स्ट्रगल कर रहे थे। जबकि पिछली बार हमने वो कैब ठीक से कवर किया भी नहीं था, क्योंकि इट वॉज अ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स, 1.5-2 महीने का कोर्स ही था, तो उसमें टाइम ही नहीं मिला। तो वो कैब भी इस बार हम लोग कर रहे हैं, तो वी विल बी नियरिंग समवेयर क्लोज टू 75 फॉर श्योर। ऑब्वियसली इफ़ यू आर सीरियस इनफ, अगर आपने बैच लेके रख दिया है फिर तो अलग ही बात है। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप और भाई अपना USP ये है कि हम फालतू का धन फंड इधर उधर बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, टू दी पॉइंट होता है, वही डालते हैं। क्योंकि अपने को भाई 100 में 100 नहीं लेना है, अपने को 80 से काम चल जाता है, तो वो स्ट्रैटेजी रहता है। तो ओवरवेल्म नहीं होगे कभी भी मटेरियल्स के साथ कि इतना ज़्यादा है, पढ़ कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा है, वो कभी होगा ही नहीं। मुश्किल से 30 वीडियोज़ में आपका सब खत्म हो जाना है, एट मैक्स 40 वीडियोज़, और 2-4 PDFs में आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाना है। ठीक है, और इसी से सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं पूरा यूट्यूब पे ही करा रहा हूँ, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर AFCAT आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और अगर आपको सिनोनिम्स करने हैं, सीखने हैं, रटने हैं विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो आप बैच को ले सकते हो। और अगर आप पूरा बैच ले रहे हो इंग्लिश का, तो आपको वो कैब का अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इंक्लूडेड है वो। ठीक है, और अगर आपको पूरा नहीं चाहिए तो आप वो कैब का ले सकते हो, सिर्फ अगर वो कैब का चाहिए डिस्क्रिप्शन से। और अगर खुद से तैयारी करनी है, SP बख्शी का बुक उठा लो, CDS पाथफाइंडर उठा लो, और अगर CDS का चैप्टर वाइज कहीं पे क्वेश्चंस मिल रहा है काफ़ी है, और यूट्यूब पे आप चैप्टर वाइज डाल के सर्च कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो, तो बहुत आराम से है, यू विल बी क्लोजिंग समवेयर 70 के आसपास या 80 के आसपास। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है वो भी बताइएगा, वो भी हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।